ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 13वां सूत्र पूरा हुआ है। 13वें सूत्र तक हमने किया है। प्रसंग है ब्रह्मलोक और ब्रह्म को प्राप्त होना क्या अलग अलग है या एक ही बात है। तो बादरी जो है, बादरायन जो वेदव्यास के पिताजी है, उनको बादरी कहते हैं। तो बादरी आचार्य यानी वेदव्यास के जो पिता है, उन्होंने ये कहा ब्रह्मलोक अलग होता है, और बादरायन यानी वेदव्यास के जो शिष्य है वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ये प्रसंग अभी तक हुआ है। यानी वेदव्यास के पिताजी तो कहते हैं ब्रह्मलोक अलग होता है, ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्मलोक है। जैसे पितृलोक होता है, देवलोक होता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक होता है। और जैमिनी कहते हैं कोई ऐसा ब्रह्मलोक अलग नहीं होता है, ब्रह्मलोक कहो या ब्रह्म कहो एक ही बात है। अब उसी की पुष्टि के लिए दर्शनाच्चा एक सूत्र 13वां सूत्र है, उसको स्पष्ट किया है। और उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए जैमिनी आचार्य ही अपने प्रमाण दे रहे हैं 14वें सूत्र में, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि। वो कहते हैं तथा च कार्ये ब्रह्मलोके न यथोक्त श्रुति प्रतिपादनस्य योजना संभव। ये जो कार्य ब्रह्मलोक आपने कहा है, तथा च और एक बात है, कार्य ब्रह्मलोके, जो कार्य ब्रह्मलोक को मानने में यथा उक्त श्रुति प्रतिपादनस्य, जो श्रुति जिस प्रकार से कही गई है उस श्रुति की योजना, उसको लगाना, अर्थात उसकी संगति लगाना, कहीं दिख ही नहीं रहा है कि कोई ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्मलोक कहीं हो और उसकी संगति लग सके। आपने बोल दिया है कार्य ब्रह्मलोक होता है, लेकिन जो श्रुति कही गई है ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, उस श्रुति में ऐसी कोई संगति, ऐसी कोई योजना नहीं लगाया जा सक रहा है, ये नहीं लगाया पाया जा रहा है, लगाए नहीं जा सकते। यानी योजना ही उसकी नहीं होती है, अर्थात उसकी संगति नहीं लग सकती है कि कोई ऐसा ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्मलोक है। उक्तम ये श्रुतौ, श्रुति में क्या कहा गया है, तद ये इत्थम विदु, वे ये लोग इस प्रकार जानते हैं, ये चा इमे अरण्ये श्रद्धा तपा इति उपासते, जो एकांत सेवन करते हुए श्रद्धा पूर्वक तप पूर्वक उपासते, ब्रह्म की उपासना करते हैं, फिर प्रयोजन को पूरा करके ते अर्चिषम, वे अर्चियों को, रश्मियों को प्राप्त होते हैं। और वो प्राप्त होते होते आगे की श्रृंखला में पुरुषो अमानव, जो अमानव, जो सूक्ष्म तेजस स्वरूप है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। स एनान ब्रह्मगमेति, और वो इन उपासकों को ब्रह्म तक पहुँचा देते हैं। ते ये एवं एतद विदुः, ये तो छांदोग्य का दिया है, अब बृहदारण्यक उपनिषद का दे रहे हैं। ते ये एवं एतद विदु, जो ये लोग इस प्रकार जानते हैं कि जो अमी, वो लोग इस प्रकार हैं जो अरण्य में, जंगल में रहते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, सत्य को अपनाते हैं और ब्रह्म की उपासना करते हैं। ते अर्ची, और वो भी अर्चियों को प्राप्त होते हैं। वो प्रकरण वैसा ही है। तो अरण्यवासः, अरण्य में, जंगल में निवास करना है, बहुत बड़ी बात होती है। एकांत सेवन करना है कि सारे संबंधों को त्याग करके
आप देखेंगे जितने भी अटैचमेंट्स हैं हमारे, उन सारे संबंधों को छोड़ करके अरण्यवास, एकांतवास, जंगल में रहना, और नागरिक भोजन आच्छादनादि परित्याग, ये बहुत बड़ी बात है। नगर के जो भोजन हैं, घर के जो सुख है उनको छोड़ना, और जो भी साधनों का प्रयोग करते हैं घर के सुख, तो भोजन आच्छादन का मतलब है पहनने के वस्त्र, आने जाने के साधन, ये सब के सब। तो नागरिक भोजन आच्छादन आदि का परित्याग करना एक बहुत बड़ी बात है। इन सब को त्याग करके श्रद्धा को अपनाते हुए, तपस्या करते हुए, सत्य का अनुष्ठान करते हुए, परब्रह्म उपासका नाम, जो परब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं, उनका जो कृत्यम, उनका जो व्यवहार होता है, न कार्य ब्रह्मोपासका नाम भवितुमर्हति, इतना सब कुछ करके वो केवल कार्य ब्रह्म लोक को पाने के लिए कोई नहीं कर सकते। इतना बड़ा तप, इतना सब त्याग। अन्यत्र अपि उपनिषदि उपलभ्यते, और भी अलग उपनिषदों में ये भी उपलब्ध होता है। तपः श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये, जो तप पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो लोग अरण्य में, जंगल में निवास करते हैं। शांताः, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को शांत करते हैं। विद्वांसः, जो शास्त्रों को पढ़े हुए हैं और अपने अंदर निरहंकार को, अहंकार को समाप्त करते हैं। भैक्षचर्याम चरन्तः, और भिक्षाटन करते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, मैं जाऊं और जाकर के किनका नाम लो, आदर्श विष्णोई माता जी, माते भिक्षाम दे, ऐसा बोलूं, या आप जाकर के किसी घर में जाकर के बोले, शेखर जी बोले जाकर के माते भिक्षाम दे, या कोई भी आप में से, माता पुष्पलता जाकर के दूसरे के घर में बोले भिक्षाम दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी अपने अंदर वो अहंकार को समाप्त करना, और फिर ये सब काम करते हुए भिक्षाचरण करना। सूर्य द्वारे न ते विरजा प्रयांति, ऐसे जो लोग हैं जब शरीर को त्याग करते हैं, सूर्य द्वारे न, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वे जाते हैं, क्योंकि विरजा, वो अपने सारे मलों को, सब अविद्या रूपी मलों को समाप्त करते हैं। विरजा, निर्मल हो जाते हैं। यत्र अमृतः, जहाँ अमृत है, स पुरुषो ही अव्ययात्मा, उस अव्ययी अविनाशी पुरुष परमात्मा को प्राप्त होते हैं जहाँ अमृत होता है। तो ये सारी बातें जो कही गई है, ये उसी ब्रह्मलोक के बारे में कही गई है। अत्रापि स्पष्टमेव अरण्ये श्रद्धा तपः प्रभृति अनुष्ठायी नाम, कहते हैं यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है, अरण्य में जाना, श्रद्धा और तपस्या आदि करते हुए अनुष्ठायी नाम, इन सब का अनुष्ठान करने वाले लोग सूर्य द्वारे न, सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरणों के माध्यम से, अमृतम ब्रह्म प्रतिगमनम उक्तम, यहाँ पर भी अमृत रूपी ब्रह्म की ओर जाना बताया गया है। यदि ऐसा विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति, ऐसा जो ये विशुद्ध गुणों की प्रतिपत्ति है, सिद्धि है, ये सारी की सारी सिद्धि कार्य ब्रह्म प्राप्त है स्यात्, क्या किसी कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए इतने बड़े तप किया है हम लोगों ने? अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कार्य जगत को ही हम प्राप्त हो, पुनर्जन्म को ही प्राप्त हो, तो क्यों इतने बड़े बड़े तप, श्रद्धा आदि और घर के सारे सुख छोड़ करके हम जाएं? तो कहते हैं तर्री परब्रह्म प्राप्त है, ये सब परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किया है। कीदृशी सा अन्य विधि प्रतिपत्ति, और परब्रह्म को छोड़ करके दूसरी जो विधि है, ऐसी कौन सी ऐसी प्रतिपत्ति, ऐसी कौन सी सिद्धि है जो कार्य ब्रह्म लोक को प्राप्त करवा रहा है? नहीं अन्य काचित श्रूयते, ऐसी कोई ब्रह्मलोक, कार्य ब्रह्मलोक कहीं पर भी श्रुति में नहीं बताया गया है जहाँ वहाँ पर जाते हों। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् परब्रह्म प्राप्ति एवं प्राप्तत्वेन उक्तम, परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये बात कही है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होना, न ही कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम कल्पनीयमत्र, कोई कार्य ब्रह्मलोक की कल्पना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें उसी परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही कही गई है, और उसी को पाने के लिए सब कुछ त्याग करके व्यक्ति उसमें लगता है और वहाँ पहुँचता है। और ये सब कुछ त्याग करके भी कार्य ब्रह्मलोक को सृष्टि में ही, अगर सृष्टि लोक को ही प्राप्त करना हो तो ऐसे मेहनत कोई नहीं करेगा, ये बात कही है।
बात पूरी कर दी है। अब अगली बात कही जा रही है, शांकर भाष्ये सूत्रमिदं बादरी मत मंडनाय व्याख्यातम। शंकराचार्य ने इस सूत्र का जो व्याख्यान भाष्य किया है, इस सूत्र की व्याख्या वो बादरी आचार्य ने जो पीछे कहा है, उस बादरी आचार्य के कथन को पुष्ट करने के लिए व्याख्या की है। अर्थात कार्य ब्रह्मलोक होता है, ऐसा जो बादरी आचार्य ने व्याख्यान किया है, उसी के मत को पुष्ट करने के लिए सूत्र को प्रस्तुत किया है आदिशंकर ने। किंतु सूत्र शैल्या तदयुक्तमेव, पर सूत्र की शैली को देखने से ऐसा अर्थ करना शंकर का बिल्कुल अयुक्त है। प्रक्रियते ही जैमिनी मतम, और यहाँ प्रकरण में 12वें सूत्र में जैमिनी मत को प्रस्तुत किया गया है, और उससे पहले बादरी आचार्य के मत को वहाँ पर 7वें सूत्र में बताया गया था। तो यहाँ प्रकरण में तो जैमिनी मत का प्रकरण चल रहा है। परम जैमिनिर मुख्यत्वात्, ये जो 12वां सूत्र है ये जैमिनी मत को प्रस्तुत करता है। और दर्शनाश्च, और ये जो 13वां सूत्र है वो भी उसी मत को पुष्ट करने के लिए दिया है। और न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, ये जो 14वां सूत्र है ये भी उसी मत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इत्यत्र चकारस्तु दर्शनाश्च इति सूत्रेण सह संबध्यते। तो ये जो न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, ये जो 14वां सूत्र में जो चकार है, ये 13वें सूत्र को ही जोड़ने वाला है, न कि 7वें सूत्र बादरी आचार्य के मत को जोड़ने वाला है। स्वामी मत खंडन के लिए लिखा है, पर शंकर भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या बादरी मत के खंडन के लिए की है। नहीं, मंडन के लिए तो नहीं, नहीं, यहाँ पर हमारे संस्कृत भाष्य में मंडन के लिए लिखा है, खंडन के लिए नहीं लिखा है। तो ये भी वो नहीं लिखा, ब्रह्ममुनि लिखा है। हाँ, वो हिंदी में लिखा है ना, हिंदी में गलती से लिख दिया है। ठीक है। हाँ, उसको मंडन के अर्थ में लिखिएगा, उसको खंडन नहीं है। जी। तो कहते हैं इत्यत्र चकारस्तु दर्शनाश्च इति सूत्रेण सह संबध्यते हेतु प्रदर्शने। तो ये जो इस सूत्र में जो चकार है वो 13वें सूत्र को बताने के लिए, उसी हेतु को पुष्ट करने के लिए ही यहाँ पर कहा है। न च कार्ये इति सूत्रम न ही बादरी मतम अवलंब्य सिद्धांत रूपे स्थापनीयम। इस 14वें सूत्र को बादरी मत को स्थापित करने के लिए नहीं करनी चाहिए इसकी व्याख्या, यथा शांकर भाष्य स्थापितम, जैसा कि शांकर भाष्य में ऐसा उन्होंने अर्थ किया है, वो उचित अर्थ नहीं किया है। क्या अर्थ किया उन्होंने शंकराचार्य ने? तस्मात् कार्यम बादरी इत्येष एव पक्ष स्थितः। शंकराचार्य लिखते तस्मात्, इसीलिए कार्यम बादरी, कि ये कार्यम बादरी आचार्य ने जो कार्य ब्रह्मलोक बोला है उसी बात की यहाँ पर पुष्टि होती। इति एष एव पक्ष स्थितः, यही बादरी आचार्य का मत जो है यही बलवान है, इसी पक्ष को मानना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य ने अर्थ किया है। ये तो ये अग्रिमे सूत्रे बादरायण उभयथा अदोषात्, जबकि ऐसा जो शंकर ने अर्थ किया है ये बिल्कुल गलत अर्थ किया है, क्योंकि आगे स्वयं बादरायण आचार्य अर्थात वेदव्यास ने उभयथा अदोषात्, आगे जो आने वाला सूत्र है 15वां सूत्र, उस सूत्र में दोनों के मत को, यानी अपने पिता बादरी आचार्य के मत को और अपने शिष्य जैमिनी आचार्य के मत को, दोनों को लेकर के उन्होंने समन्वय किया। पीछे भी ऐसे ही समन्वय किया था वेदव्यास ने, जहाँ सूक्ष्म शरीर का प्रसंग आया था कि मुक्ति में जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं रहता है। तो बादरी आचार्य यानी वेदव्यास के पिताजी ने कहा सूक्ष्म शरीर रहता है, और जैमिनी ने कहा सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। फिर वेदव्यास ने कहा दोनों ठीक कह रहे हैं। वे दोनों कैसे ठीक कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शरीर रहता का मतलब है जीवात्मा का जो अपना जो स्वयं का जो सूक्ष्म शरीर है वो रहता है। और फिर जैमिनी ने कहा सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति से जो बना हुआ सूक्ष्म शरीर है वो नहीं रहता है, इसलिए दोनों ठीक कह रहे हैं।
ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों का समन्वय करेंगे आगे 15वें सूत्र में। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि बादरायण उभयथा अदोषात। बादरायण का मतलब है वेदव्यास। तो बादरी के पुत्र जो बादरायण हैं वो वेदव्यास कहते हैं उभयथा अदोषात, दोनों ही लोगों का पक्ष ठीक है, दोनों में कोई दोष नहीं है, दोनों सही कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने योग्य वाली बात है वहाँ पर। इति वचनेन बादरायण उभयोर माध्यस्थम करोति। इस प्रकार से बादरायण आचार्य यानी वेदव्यास ने दोनों मतों को माध्यस्थम करोति, दोनों का मध्यस्थ बन करके अपना समाधान करते हैं। बृहदारण्यकोपनिषदि यश्च ब्रह्मलोक शब्द प्रयुक्ता। जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग किया है सोपि ब्रह्मणि एव, वो ब्रह्म के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। तस्य कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंबंधे असंभवादेव, क्योंकि उस ब्रह्मलोक को कार्य ब्रह्मलोक के रूप में प्रतिपत्ति सिद्ध करने का कोई संभावना ही वहाँ पर नहीं है। अर्थात उसको कार्य ब्रह्मलोक के रूप में सिद्ध करने की कोई श्रुति है ही नहीं है जिसमें ऐसी संगति लगा सके। यथा च गीतायाम अर्चि ही आदि मार्गेण ब्रह्मविदो गंतव्यम ब्रह्म निर्दिष्टम। जैसा कि गीता में इन अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले जाते हैं ब्रह्म के पास, ऐसा निर्देश किया है। क्या निर्देश किया है देखिएगा। अग्निर्ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। ये गीता का श्लोक है। वो कहते हैं यथा अग्नि, वो अग्नि को प्राप्त करते हैं, वो अग्नि ज्योति है, अग्नि रूपी ज्योति को प्राप्त होता है शरीर को त्याग करने के बाद। तो फिर ज्योति से आह दिन को प्राप्त होता है और दिन से शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है और शुक्ल पक्ष को 6 मासों वाले उत्तरायण को प्राप्त होता है। तत्र प्रयता, उस उत्तरायण में जाने वाला जो है, मतलब जाने वाले जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा गीता में भी कहा है। छांदोग्य श्रुतिवत अत्र ब्रह्म गंतव्यम। तो छांदोग्य श्रुति के समान इस गीता में भी ब्रह्म गंतव्यम जो कहा है, अर्थात ब्रह्मविदाम मुक्तम, ब्रह्मविद लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा जो कहा है। तस्मात्, इसलिए बृहदारण्यक श्रुतौ यो ब्रह्मलोको गंतव्यत्वेन उक्ता। बृहदारण्यक श्रुति में जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की बात कही गई है, स ब्रह्मणि एव विज्ञेव, वो ब्रह्म को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की बात कही है, ऐसा ही समझना चाहिए। अतच लोको, ये जो ब्रह्मलोक शब्द में, ब्रह्मलोक में जो लोक शब्द आया है ना, वो लोक का मतलब क्या है? लोक का मतलब कोई दुनिया, कोई कार्य जगत ऐसा नहीं है। लोक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब लोक शब्द को लेकर के अर्थ समझा रहे। लोक का मतलब दुनिया भी होता है। लोक शब्द का मतलब है लोक, जैसे पृथ्वी लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ऐसे लोक भी लोक शब्द से बोला जाता है। और लोक का अर्थ दूसरा भी होता है। तो यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ दूसरा है। तो लोक का मतलब क्या है? लोक्यते, दृश्यते अनेन इति लोका, जिससे देखा जाता है उसको लोक कहते हैं। अर्थात दर्शन योग्यत्वम, दर्शन योग्य अर्थात देखने की योग्यता, ब्रह्म को देखने की योग्यता प्राप्त होती है। पहले जब मुक्ति में जाने से पहले जीवात्मा को ब्रह्म को देखने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उस सामर्थ्य को ही लोक शब्द से बोला है यहाँ पर। लोक्री दर्शन है, क्योंकि जो लोक शब्द जो बना है वो लोक्री दर्शने, देखने अर्थ वाली जो धातु है लोक्री धातु, उसी से लोक शब्द बनता है। लोक का मतलब है देखने योग्य। तो ब्रह्मणो लोको ब्रह्मलोका, ब्रह्म ही लोक है ब्रह्मलोक का, अर्थात देखने योग्य ब्रह्म। ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है देखने योग्य ब्रह्म। तो ब्रह्मलोको ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम, तो ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म को देखने की योग्यता, ये है ब्रह्मलोक का अर्थ। तो ब्रह्म दर्शन अवस्थानम व बहुवचनम, तो ब्रह्मलोकान गच्छन्ति में जो बहुवचन आया है, वो तो बहुवचन तो ब्रह्म दर्शन करने की स्थिति को बताने के लिए है। ब्रह्मणो गुणान
ब्रह्म गुणान अंत्य ब्रह्म गुणाः अनंत्य योगात्, ऐसा है। ब्रह्मणो गुणाः, ब्रह्म के जो गुण हैं, अनंत्य योगात्, ब्रह्म के गुण अनंत होने के कारण से वहाँ ब्रह्मलोक शब्द को बहुवचन में पढ़ा है। वो कहते हैं ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोकों को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मलोक बहुत जो बहुवचन में आया है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, तो वो बहुवचन क्यों आया है? तो ब्रह्मणो गुणाः, परमात्मा के जो गुण हैं वो कितने हैं? अनंत्य योगात्, अनंत गुणों के योग होने से अनुभव भूमि वैविध्यात्, और उन गुणों का जो अनुभव करने की जो अवस्थाएं आती है जीवात्मा की, एक एक गुण को जानता जाता है, बस जानता ही जाता है परमात्मा के अलग अलग गुणों का। तो अलग अलग गुणों का जो अनुभव करने का जो विधि है वो बहुत विचित्र है, ऐसा समझना चाहिए, इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया है। यथा मुंडक श्रुतौ, जैसे कि मुंडकोपनिषद में कहा है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतया शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु, देखिए ब्रह्मलोकेषु बहुवचन में आए यहाँ पर, परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। जो शुद्ध सत्व लोग हैं, अर्थात जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध किया है संन्यास के योग से, यानी त्याग भावना के योग से, जो यति लोग सन्यासी लोग हैं, अपने मन को शुद्ध बना लिया है, वे लोग ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोकेषु का मतलब है ब्रह्म के गुणों में, ब्रह्म के गुणों में, परमात्मा के विभिन्न गुणों में विराजमान होकर के उन गुणों को अनुभव करते हुए परांत काले, परांत काले का मतलब है लंबे काल तक, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, परामृता बहुत उत्कृष्ट अमृत रूपी आनंद को वो प्राप्त करते हैं, और परिमुच्यन्ति और संपूर्ण दुखों को छोड़ देते हैं। तो अत्र अथा ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोको अपि, अथवा आप ये भी कह सकते हैं ब्रह्म ही लोक है, वो ब्रह्मलोक कहलाता है। यहाँ विशेषण विशेष है, यानी लोक विशेषण है एक प्रकार से ब्रह्म का। जैसे काला सांप, कृष्ण सर्पः, काला भी वही सांप है, सांप भी काला, अर्थात काला सांप जो है वो कालापन किसको कहा जा रहा है? सांप को कहा जा रहा है। तो कृष्ण सर्प, तो कृष्ण वही है और सर्प भी वही है, तो ऐसे ब्रह्म वही है और लोक भी वही है। तो यहाँ ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म, लोक शब्द कोई अलग कोई दुनिया नहीं है, कोई कार्य पदार्थ नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तद यथा, जैसे कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहीणा ब्रवीमि ओम इत्येतत्। एतद् ही एव अक्षरं ब्रह्म, एतद्धि एव आलम्बनं श्रेष्ठम्, एतद् आलम्बनं परम्, एतद् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ पर भी ब्रह्मलोक शब्द आया है, मतलब कठोपनिषदकार यमाचार्य जो नचिकेता को उपदेश करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ अंतिम उपदेश जो है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, जिस पद को लेकर के सभी वेद बखान करते हैं, सारे तप जिस पद को पाने के लिए किए जाते हैं, और सभी लोग उस पद को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे उस पद को संक्षेप से मैं बताता हूँ। वो पद है ओम, और एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, और यही ओम जो है अक्षर ब्रह्म कहलाता है। एतद एव आलम्बनम, यही हमारा सहारा है, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। एतद आलम्बनम परम, यही सहारा हमारे लिए परम उत्कृष्ट है। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, इसी सहारा रूप परमात्मा को जान करके ब्रह्मलोके महीयते, और वो ब्रह्मलोक अर्थात मुक्ति लोक में वो महिमा को प्राप्त होता है योगी। तो यहाँ पर भी ब्रह्मलोक शब्द आया है। तो जहाँ जहाँ ब्रह्मलोक आया है वो ब्रह्म को कहने के लिए ही आया है। लोक और ब्रह्म एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो सबका सार ये हो गया, ब्रह्मलोक अलग कोई नहीं है, इसका ये अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, ब्रह्मोपासक शरीर त्याग करके, ब्रह्मोपासक शरीर त्याग करके ब्रह्मोपासक शरीर त्याग करके कार्य ब्रह्मलोक को जाता है।
ब्रह्मोपासक शरीर त्याग करके कार्य ब्रह्मलोक को जाता है, ऐसी कोई कार्य ब्रह्मलोक की सिद्धि होती हो, ऐसी कोई कार्य ब्रह्मलोक की सिद्धि होती हो, ऐसी कोई कार्य ब्रह्मलोक की सिद्धि होती हो, ऐसी संगति किसी भी शास्त्र में नहीं कही गई है। ब्रह्मोपासक शरीर त्याग करके कार्य ब्रह्मलोक को जाता है, ऐसी कोई कार्य ब्रह्मलोक की सिद्धि या ऐसी कोई सिद्धि अर्थात ऐसी कोई कार्य ब्रह्मलोक की सिद्धि होती हो, ऐसी संगति किसी भी शास्त्र में नहीं कही गई है। फिर दोहरा देता हूं सूत्र को। ब्रह्मोपासक शरीर त्याग करके कार्य ब्रह्मलोक को जाता है, ऐसी कोई कार्य ब्रह्मलोक की सिद्धि होती हो, ऐसी संगति किसी भी शास्त्र में नहीं कही गई है। स्पष्ट हो गया जी? अर्थात कार्य ब्रह्मलोक होता नहीं है, इसका यह अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं जी। 15वां सूत्र। अब वेद व्यास ने दोनों की संगति लगा दी है इस सूत्र में, मतलब अपने पिता बादरी का और अपने शिष्य जैमिनी का, दोनों को जोड़ करके समन्वय करते हैं। अधुना बादरी जैमिनी मतयोः समन्वयम माध्यस्थम व करोति बादरायण। बादरायण अर्थात वेद व्यास आचार्य अब अपने पिता बादरी और अपने शिष्य जैमिनी इन दोनों के मत का समन्वय करते हैं। माध्यस्थम व करोति, इन दोनों का मध्यस्थ यानी दोनों की बीच की रास्ता वो निकालते हैं। क्या? अप्रतीकालंबनान नयति इति बादरायण उभयथा अदोषात् तत्क्रतुश्च। अप्रतीकालंबनान नयतीति बादरायण उभयथा अदोषात् तत्क्रतुश्च। अप्रतीकालंबन रहितान, प्रतीकालंबन और अप्रतीकालंबन। आपको याद आ रहा है कि चौथा अध्याय जब प्रारंभ हुआ वहाँ प्रतीकालंबन का निषेध कर दिया। कोई प्रतीक, कोई चिन्ह, परमात्मा की उपासना करने के लिए कोई प्रतीक को सामने नहीं रखना, कोई मूर्ति सामने नहीं रखना, कोई लाइट, कोई बिंदु, कोई ओम लिखा हुआ कुछ भी प्रतीक नहीं रखना चाहिए। ये चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में बताया। प्रतीक का मतलब चिन्ह, सिंबल। परमात्मा का कोई ऐसा सिंबल नहीं है जिसको प्रतीक के रूप में रख करके और उसके माध्यम से उपासना हम कर सके। प्रतीक का आलंबन का निषेध कर दिया। आलंबन का मतलब सहारा, किसी प्रतीक को सहारा बना करके उपासना का निषेध किया है। इसको कहते हैं प्रतीकोपासना। तो प्रतीकोपासना का खंडन किया है चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में। तो इसलिए कहते हैं प्रतीक आलंबन रहितान केवल ब्रह्मोपासकान। प्रतीक आलंबन रूपी प्रतीक से रहित अर्थात बिना आलंबन लिए, कोई चिन्ह, कोई प्रतीक को सहारा ना बनाते हुए केवल ब्रह्मोपासकान, केवल चेतन स्वरूप परमात्मा की उपासना करते जाना चाहिए। ऐसा करने से जो ब्रह्मोपासक बनते हैं उन ब्रह्मोपासकों को सो अमानव मानस व पुरुष, जो अमानव, जो मानस पुरुष है अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, जो तेजस स्वरूप है, वो ब्रह्म प्रति नयति। ऐसे उस ब्रह्मोपासक को शरीर त्याग करने पर ब्रह्म प्रति नयति, वो ब्रह्म के प्रति ले जाने वाला होता है वो तेजस। न प्रतीकोपासकान, जो प्रतीक उपासना करने वाले, प्रतीक को मान करके उपासना करने वाले जो जड़ पूजक है या प्रतीक की उपासना करने वाले लोगों को कभी नहीं ले जा सकता हो। नहीं प्रतीके ब्रह्मोपासना संभवती, और प्रतीक को मान करके ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती है। क्यों? उक्तम ही पूर्वम,
पहले हमने कह दिया था क्या, न प्रतीके न ही सह, इसी वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम पाद के चौथे सूत्र में ये बोला गया है, न प्रतीके न ही सह, प्रतीक की उपासना नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रतीक परमात्मा नहीं हो सकता, ये सूत्र है वहाँ पर। तो कहते हैं ब्रह्मोपासना खलु द्विविधा भवति। हाँ, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि परमात्मा की उपासना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पर किसी प्रतीक को रख करके नहीं। वो जो दो प्रकार की उपासना क्या है, निर्गुणोपासना और सगुणोपासना। तत्र ब्रह्मणि तद भिन्नानां वस्तूनां गुणराहित्येन, जब निर्गुणोपासना करते परमात्मा की तो कैसी होती है, तो कहते हैं उस ब्रह्म में तद भिन्नानां वस्तूनां, ब्रह्म से भिन्न वस्तुओं के जो गुण हैं उन गुणों से रहित उस परमात्मा को अनुभव करते हैं, अर्थात दूसरी वस्तुओं के जो गुण हैं वो परमात्मा में नहीं है, ऐसी उपासना हम करते हैं। तो कैसे करते हैं, अकायम, शरीर, बिना शरीर वाला है परमात्मा, तो शरीर दूसरे वस्तु का धर्म है, परमात्मा में शरीर नहीं है, तो उसको अकायम, ये अकायम मानना निर्गुणोपासना है। अव्रणम, उसमें कोई व्रण नहीं होते हैं। अशब्दम, उसमें शब्द नहीं है। अस्पर्शम, उसमें स्पर्श नहीं है। अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम अगंधवच्च, यद अपाणिपादो, उसके हाथ पाँव नहीं है। इति एवं, इस प्रकार से बहुत सारे परमात्मा के निर्गुण हैं जो निर्गुणा भवति उपासना, इन गुण रहित चीज़ों को लेकर के, अर्थात ये सारे गुण परमात्मा में नहीं है ऐसा मानते हुए जब परमात्मा की उपासना करते हैं उसको निर्गुणोपासना कहते हैं। अर्थात ये गुण नहीं है परमात्मा में, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मान करके जो उपासना की जाती है उसको निर्गुणोपासना कहते हैं। अतः और सगुणोपासना किसको कहते हैं, शुद्धम, कवि, मनीषी, स्वयंभू, अमृतः, रसेन तृप्तः, सच्चिदानंद स्वरूपः, सृष्टिकर्ता, व्यापकः, नियंता इत्यादि गुणों से युक्त होकर के जब हम उपासना करते हैं उसको सगुणोपासना कहते हैं। उभय विधास्ते ब्रह्मोपासका भवन्ति, इन दोनों प्रकार से उपासना करने वालों को ब्रह्मोपासक ही कहते हैं। ते ही ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इति बादरायणो मन्यते, ऐसे ही लोग परमात्मा को प्राप्त होते हैं, चाहे वो निर्गुणोपासना करे या सगुणोपासना करे, दोनों ही लोग ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रतीक की उपासना करने वाले नहीं प्राप्त कर सकते, ये पहले बोल चुके हैं। अतएव, इसलिए उभयथा अदोषात्, उभयथा कार्यं ब्रह्मलोकं प्राप्नुवन्ति ब्रह्म वा प्राप्नुवन्ति इति उभयथा प्रकारेण बादरी जैमिनी मतयोः न दोषो अस्ति। अब बहुत बड़ी बात कही है वेदव्यास ने, वो कहते हैं दोनों में कोई दोष नहीं है, अर्थात मेरे पिता बादरी ने जो बात कही है कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं वो गलत नहीं कही है, सही बात कही है, और जो मेरे शिष्य जैमिनी ने जो बात कही है उसने भी सही कही है। दोनों की बात को स्वीकार कर रहे हैं वेदव्यास। कैसे कर रहे हैं देखिएगा, उभयथा कार्यम, उभयथा कार्य ब्रह्मलोकम प्राप्नुवन्ति, कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं योगी, और ब्रह्म वा प्राप्नुवन्ति, और ब्रह्म को भी प्राप्त होते हैं जो जैमिनी ने बोला है। इति उभयथा प्रकारेण, दोनों ही प्रकार से, अर्थात बादरी जैमिनी मतयोः, बादरी का मत हो या जैमिनी का मत हो, न दोषो अस्ति, दोनों के मत में कोई दोष नहीं है, दोनों ही सही कह रहे हैं। तस्मात्, इसीलिए, तत्क्रतु, उभयत्र ही उपासकः तत्क्रतुर ब्रह्म संकल्पी ब्रह्मवर्ती भवति। देखिएगा, जो बादरी आचार्य मानते हैं वो भी ब्रह्मक्रतु होता है, और जो जैमिनी आचार्य कह रहे हैं वो भी ब्रह्मक्रतु अर्थात ब्रह्म संकल्पी। तत्क्रतु का मतलब है ब्रह्मक्रतु, अर्थात क्रतु शब्द या संकल्पवाची है। क्रतु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। क्रतु का अर्थ एक कर्म भी होता है, क्रतु का अर्थ जीवात्मा भी होता है, कर्म करने वाला जीवात्मा को क्रतु कहते हैं। क्रतो स्मरा, क्लिवे स्मरा, कृतम स्मरा, वहाँ क्रतु शब्द जीवात्मा परक है, और कहीं क्रतु शब्द कर्म के लिए आता है, और कहीं क्रतु शब्द संकल्प के लिए आता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ है क्रतु के, तो यहाँ संकल्प अर्थ में आया है क्रतु।
तो तत्क्रतु का मतलब है ब्रह्म क्रतु अर्थात ब्रह्म संकल्प। तो ये जो बादरी आचार्य जिन उपासकों के लिए बोल रहे हैं वो भी ब्रह्म क्रतु होते हैं अर्थात ब्रह्म संकल्पी होते हैं, और जैमिनी जिसको मान रहे हैं वो भी ब्रह्म संकल्पी होते हैं। दोनों ही ब्रह्म के लिए मेहनत कर रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? और दोनों सही कह रहे हैं, बस इसको समन्वय कर लो, समझने का प्रयत्न करो। हाँ जी, कई बार पति और पत्नी दोनों लड़ रहे होते हैं, भाई बहन दोनों लड़ रहे होते हैं, सास बहू दोनों लड़ रहे होते हैं, दो सन्यासी लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते 1 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर अंत में कहते मैं ये कहना चाह रहा हूँ और मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, और दोनों यही कहना चाह रहे तो लड़ क्यों रहे थे फिर इतने लंबा? तो केवल समझने की बात है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, उभयत्र ही उपासकः, दोनों ही परिस्थितियों में दोनों उपासक हैं, और दोनों ही तत्क्रतु अर्थात ब्रह्मक्रतु अर्थात ब्रह्म संकल्पी, दोनों ही ब्रह्म को प्राप्त करने के संकल्प वाले हैं। ब्रह्मवर्ती भवति, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मलोको ब्रह्म दर्शन भूमि, ये वास्तव में जो ब्रह्मलोक है जिसको कार्य ब्रह्मलोक कहा है, ये ब्रह्म दर्शन भूमि है अर्थात ब्रह्म को दर्शन करने की अवस्था, अर्थात ब्रह्म को दर्शन करने की योग्यता उसको प्राप्त होती है, उसी को ब्रह्मलोक बोला है। समझ रहे हैं जी आप लोग? ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म को देखने की योग्यता। हाँ, टिकट मिल गई जी, वो बोलते हैं ना डायरेक्ट जो है, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाता है ना टिकट लेकर के। आजकल जो अलग अलग कॉन्सर्ट होते हैं ना, जो सिंगिंग के या डांसिंग के, और इसमें, और वो प्रारंभ में ही डायरेक्ट वो फिनाले में चले जाते हैं, फाइनल में चले जाते हैं, गोल्डन बजर, हाँ जो भी बोलते होंगे। तो ये वो योग्यता है। ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म को देखने की योग्यता प्राप्त होती है जिस अवस्था में, उस अवस्था को कहते हैं ब्रह्मलोक। इसलिए वो कार्य अवस्था अर्थात शरीर में रहते ही वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है उसको। तो यही कहना चाहते हैं, ब्रह्मलोक को ब्रह्म दर्शन भूमि। ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म को देखने की, भूमि का मतलब अवस्था। तो ब्रह्म को देखने की अवस्था जब प्राप्त होती है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम, उसी को खोला है, ब्रह्म को देखने की योग्यता उसमें आ जाती है। कार्यमुच्यते, हाँ वो कार्य ही है, वो ब्रह्मलोक कार्य ही है। तत्पूर्वम प्राप्यते, ये ब्रह्मलोक पहले प्राप्त होता है व्यक्ति को, अर्थात ब्रह्म को देखने की योग्यता पहले प्राप्त होती है। अब इस ब्रह्मलोक को आप ये समझ लीजिएगा पर वैराग्य, योग की भाषा में बोलूँ मैं, इसको कहते हैं पर वैराग्य। जब पर वैराग्य होता है तो समझ लेना अब वो ब्रह्म का दर्शन करेगा। हाँ जी, जो योग दर्शन से परिचित हैं, जिन लोगों ने योग को पढ़ा है, वहाँ 2 वैराग्य हैं, एक अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। अपर वैराग्य जब मिलता है तो उनको जीवात्मा को और प्रकृति के समस्त तत्वों को दर्शन करने की योग्यता मिलती है। अपर वैराग्य जब होता है तो संप्रज्ञा समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। अपर वैराग्य मिल गया अर्थात अब वो समाधि लगा सकता है, पहली समाधि जिसको संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञा समाधि से पहले उसको अपर वैराग्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से जब पर वैराग्य की प्राप्ति होती है तो समझ लेना अब वो ब्रह्म साक्षात्कार करने के योग्य बन गया। अब उसको समाधि लगेगी, असंप्रज्ञा समाधि लगेगी, तब जाकर के ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो ब्रह्म साक्षात्कार से पहले उसको पर वैराग्य होता है। तो वो जो पर वैराग्य की स्थिति है वही ब्रह्मलोक है, अर्थात ब्रह्म को देखने की योग्यता उसको प्राप्त हो जाती है। उसी को ब्रह्मलोक या कार्य ब्रह्मलोक कहते हैं, ऐसा बादरायण आचार्य कह रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मलोको ब्रह्म दर्शन भूमि ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम कार्यमुच्यते तत्पूर्वम प्राप्यते, वो पहले प्राप्त होता है। पुनश्च अनंतरम परम ब्रह्म भी प्राप्त होती, उसके बाद पर ब्रह्म भी प्राप्त हो जाता है। यथाच उक्तम, जैसा कि कहा है। कौन कहा? मैंने ही कहा है अपने सूत्र में, कार्यात्य ये तद अध्यक्षेन सह अतः परम अभिधानात्। ये जो 10वां सूत्र है ना, इसी पाद में उन्होंने कहा कार्यात्य है,
जब कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी उस कार्य ब्रह्मलोक को लांग करके जब आगे बढ़ता है तो अध्यक्षेन सह वो जीवा परमात्मा के साथ योग करके परम अभिधानात् और परम ब्रह्म को प्राप्त करता है वो। अर्थात पहले उस कार्य ब्रह्मलोक को पूरा कर लेता है, उसका अतिक्रमण करके उसको लांग करके फिर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसा मैंने भी कहा था पीछे 10वें सूत्र में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ते ब्रह्मोपासका पूर्वं ब्रह्मदर्शन योग्यत्वं ब्रह्मदर्शन भूमिं वा प्राप्नुवन्ति। इसलिए वो जो ब्रह्मोपासक है पहले ब्रह्म को दर्शन करने की योग्यता को, ब्रह्म दर्शन रूपी अवस्था को प्राप्त होते हैं। तदनंतरम तादात्म्य होकर के, अर्थात ब्रह्म के साथ तादात्म्य होकर के, ब्रह्ममय होकर के ब्रह्म अनुभवंती, फिर ब्रह्म को अनुभव करते हैं। तो उभयोः कथनम निर्दोषम, इसलिए जो दोनों ने जो बात कही है बादरी और जैमिनी, वो निर्दोष है, दोनों ही सही कह रहे हैं, लेकिन बस अपनी अपनी बातों को केवल रख रहे हैं। एक दूसरे को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। बस समन्वय करो, दोनों ही सिक्के के एक एक पहलू को कह रहे हो, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा बादरायण आचार्य ने समाधान किया है। सूत्रार्थ लिखिएगा, थोड़ा सा लंबा है सूत्रार्थ। प्रतीकों का सहारा न लेते हुए, प्रतीकों का सहारा न लेते हुए, प्रतीकों का सहारा, सहारा का मतलब आलंबन, प्रतीकों का सहारा न लेते हुए केवल चेतन स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रतीकों का सहारा न लेते हुए, प्रतीकों का सहारा न लेते हुए केवल चेतन स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रतीकों का सहारा न लेते हुए केवल चेतन स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। ऐसे ब्रह्मोपासकों को, ऐसे ब्रह्मोपासकों को ऐसे ब्रह्मोपासकों को मानस पुरुष अर्थात तेजो रूप सूक्ष्म रश्मियां, मानस पुरुष अर्थात तेजो रूप सूक्ष्म रश्मियां, मानस पुरुष अर्थात तेजो रूप सूक्ष्म रश्मियां ब्रह्म को प्राप्त कराती हैं। मानस पुरुष अर्थात तेजो रूप सूक्ष्म रश्मियां ब्रह्म को प्राप्त कराती हैं, ऐसा बादरायण आचार्य का मत है। ऐसा बादरायण आचार्य का मत है। मानस पुरुष अर्थात तेजो रूप सूक्ष्म रश्मियां ब्रह्म को प्राप्त कराती हैं, ऐसा बादरायण आचार्य का मत है। क्योंकि ऐसा मानने पर, क्योंकि ऐसा मानने पर, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य ब्रह्मलोक कहा जाए, ऐसा मानने पर कार्य ब्रह्मलोक कहा जाए या मुख्य ब्रह्म कहा जाए, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य ब्रह्मलोक कहा जाए या मुख्य ब्रह्म कहा जाए, दोनों प्रकारों में कोई दोष नहीं है। कार्य ब्रह्मलोक कहा जाए या मुख्य ब्रह्म कहा जाए, दोनों प्रकारों में कोई दोष नहीं है। इसमें यह कारण है कि, इसमें यह कारण है कि इसमें यह कारण है कि ब्रह्मोपासकों का
इसमें यह कारण है कि ब्रह्मोपासकों का दृढ़ संकल्प ब्रह्म प्राप्ति में ही रहता है। इसमें यह कारण है कि ब्रह्मोपासकों का दृढ़ संकल्प ब्रह्म प्राप्ति में ही रहता है और वह संकल्प ब्रह्म तक पहुंचाता है। ब्रह्मोपासकों का दृढ़ संकल्प ब्रह्म प्राप्ति में ही रहता है और वह संकल्प ब्रह्म तक पहुंचाता है। हाँ जी, एक बार सूत्रार्थ फिर बोल रहा हूं। प्रतीकों का सहारा न लेते हुए केवल चेतन स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसे ब्रह्मोपासकों को मानस पुरुष अर्थात तेजोरूप सूक्ष्म रश्मियां ब्रह्म को प्राप्त कराती हैं, ऐसा बादरायण आचार्य का मत है। क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य ब्रह्मलोक कहा जाए या मुख्य ब्रह्म कहा जाए, दोनों प्रकारों में कोई दोष नहीं है। इसमें यह कारण है कि ब्रह्मोपासकों का दृढ़ संकल्प ब्रह्म प्राप्ति में ही रहता है और वह संकल्प ब्रह्म तक पहुंचाता है। ठीक है जी। तो ये जो ब्रह्मलोक को पहुंचाता है, उनका दृढ़ संकल्प क्या है कि श्रद्धा को अपनाना, तप को अपनाना, सब संबंधों को त्याग करके जंगल में जाना है और मेहनत करते ब्रह्म की उपासना किए तो कर रहे हैं। वो उसके पीछे क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है और वही संकल्प जो है शरीर को त्याग करने के बाद ब्रह्म तक पहुंचा देता है। और वो चाहे आप ब्रह्मलोक में जाता है कहो या ब्रह्म को प्राप्त होता है कहो, और सब ऐसा करने वाले सब लोगों का एक ही संकल्प है, ब्रह्म को प्राप्त करना, और वो दृढ़ संकल्प ब्रह्म तक पहुंचाने वाला होता है। फिर क्या झगड़ा करना है आपस में? ठीक है जी, पकड़ में आगे जी सबको। आगे बढ़ें। पाद का अंतिम सूत्र, तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए सूत्र है 16वां, विशेषम च दर्शयति। विशेषम च दर्शयति, श्रुति खलु विशेषम च दर्शयति। ये जो श्रुति है ये विशेष रूप से दिखाता है, ये दिखाती है। विशेषेण स्पष्टयति, विशेष रूप से श्रुति जो है स्पष्ट करती है। ब्रह्म व ब्रह्मलोको व उभयम एकमेव इति मंतव्यम। क्यों परेशान हो रहे हो? ब्रह्म कहो ब्रह्मलोक कहो, दोनों एक ही बात है। कहते हैं श्रुति विशेष रूप से दर्शा रही है कि ब्रह्म व ब्रह्मलोको व, ब्रह्म कहो या ब्रह्मलोक कहो, उभयम दोनों ही एकमेव इति मंतव्यम, दोनों एक ही बात है। ब्रह्म कहो या ब्रह्मलोक कहो एक ही बात है। यह छांदोग्य श्रुतौ, जो छांदोग्य श्रुति में ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति। जो लोग अरण्य में जंगल में जाते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, तपस्या को अपनाते हैं और इनको अपना करके उपासते, उपासना करते ब्रह्म की, और उपासना करके अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं, तब ते वो उपासक लोग अर्चिषम अभिसंभवन्ति, वो अर्चियों को प्राप्त होते हैं। और प्राप्त होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते सब पुरुषो अमानव, वह अमानव पुरुष को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो सूक्ष्म, जो तेजो स्वरूप जो धाराएं हैं, किरणें हैं, उनको प्राप्त होते हैं। सब ब्रह्म गमेति, और वही ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। इति ब्रह्म शब्देन, यहाँ ब्रह्म शब्द से बोला गया है। तथा बृहदारण्यक श्रुतौ, और बृहदारण्यक श्रुति में क्या कहा है? ते ये एवं एतद विदु, वे ये जो लोग इस बात को इस रूप में जानते हैं। कैसे? ये च अमी अरण्य, जो लोग अरण्य में जंगल में जाते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, सत्य को अपनाते हैं, फिर ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसा करके वो लोग भी
ब्रह्म को समझ लेते हैं, ते वो शरीर को छोड़ करके अर्ची भी अभिसंभवंती, वो भी अर्चियों को प्राप्त होते हैं। और वो आगे की प्रकरण में पुरुषो मानसा, और वो पुरुष मानस को प्राप्त होते हैं। मानसा एत्या, वो मानस पुरुष को प्राप्त होकर के ब्रह्मलोकान गमयति, वो ब्रह्मलोकों को जाता है। इति ब्रह्मलोक शब्देन निर्दिशति, इस उपनिषद में ब्रह्मलोक शब्द से निर्देश किया है। छांदोग्य में ब्रह्म शब्द से निर्देश किया है, और बृहदारण्यक में जो है ब्रह्मलोक शब्द से निर्देश किया है। तत्र उभयत्र, इन दोनों निर्देशों में समानम एव उपासना विधानम, और इन दोनों विधानों में उपासना करने का जो विधान है, उसकी जो विधि दोनों में समान है। क्या है जी दोनों में समान? जंगल में जाओ, हाँ याद रखना, एकांत में जाओ, सबको त्याग करके जाओ, ये सब दोनों एक ही जैसा कह रहे हैं। कोई ऋषि ये नहीं कह रहा हाँ जी आप बिना त्याग करके वहीं बैठे रहो, सबके साथ चिपके रहो बंदरी के समान, और फिर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं बोला है। दोनों ही विधानों में त्याग करने की बात कही है, जंगल में जाने की बात कही है, श्रद्धा को तप को अपनाने की बात कही है, बातें सारी वही कही है। इसलिए कह रहे हैं उभयत्र समानमेव उपासना विधानम, दोनों ही प्रसंगों में उपासना करने का जो विधान है, पद्धति है, वो समान है। मार्गश्च, और मार्ग भी दोनों का समान है, एक ही मार्ग है, देवयान मार्ग। तस्य समानेन एव फलेन अपि भवितव्यम, जब मार्ग एक है, विधान एक है, तो फल भी तो समान होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है जी? जब मार्ग भी वही है, विधि भी वही है, और अपनाया भी उसी को जा रहा है दोनों लोग, और एक में ब्रह्मलोक को बोला है और एक ब्रह्म को बोला है, तो फल भी तो समान होना चाहिए ना। तो ब्रह्मलोक से आप कार्य ब्रह्मलोक बोल करके उसको अलग कैसे कर सकते हो? ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए विशेषम च दर्शयति, यही श्रुति विशेष रूप से दर्शाती है, स्पष्ट करती है। अब ब्रह्म बोलो या ब्रह्मलोक बोलो, एक ही बात है। और रही बात जो ब्रह्मलोक शब्द से कार्य ब्रह्मलोक अगर आप मानते भी हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका अर्थ हमने बता दिया है। कार्य ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म को देखने की योग्यता, चाहे वो आप छांदोग्य वाला उपासक हो चाहे बृहदारण्यक उपनिषद वाला उपासक हो, दोनों को ही ब्रह्म को देखने की योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा। टिकट तो प्राप्त करना ही पड़ेगा ना जी, उसके बाद ही तो प्रवेश होगा, हम अंदर जाएंगे, तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिएगा, अगर वैसा नहीं समझना है तो ब्रह्मलोक कहो ब्रह्म कहो एक ही बात है। फिर भी आप अड़े रहोगे नहीं जी ब्रह्मलोक जो है कार्य ब्रह्मलोक है, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ब्रह्मलोक जो है कार्य ब्रह्मलोक भी अगर मानते हो तो भी हमें स्वीकार्य है। फिर वो कार्य ब्रह्मलोक होगा ब्रह्म को देखने की योग्यता, बस इतना सा अंतर कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कही गई है, सूत्रार्थ लिखिएगा। श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि ब्रह्मलोक हो या ब्रह्मपद हो, श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि ब्रह्मलोक हो या ब्रह्मपद हो, दोनों एक ही है। श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि ब्रह्मलोक हो या ब्रह्मपद हो, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों की उपासना विधान मार्ग और फल, क्योंकि दोनों की उपासना विधान मार्ग और फल की प्राप्ति एक ही है। क्योंकि दोनों की उपासना विधान मार्ग और फल की प्राप्ति एक ही है। हाँ जी, तीसरा पाद भी पूरा हो गया। अब एक चतुर्थ पाद बचा हुआ है जी आपका, और इस चतुर्थ पाद में स्वामी जी एक बार इसको फिर से दोहरा दीजिए। हाँ जी,
अभी भी आप जी, श्रुति विशेष रूप से, श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि, श्रुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि ब्रह्मलोक हो या ब्रह्मपद हो, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का उपासना विधान, दोनों का मार्ग, दोनों का फल एक ही है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अर्थात क्योंकि दोनों की उपासना विधान, मार्ग और फल की प्राप्ति एक ही है। तो चौथा पाद जो बचा हुआ है, इसमें सूत्र है 22। हाँ, 22 सूत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 पृष्ठ बाकी हैं, तो हो जाएगा ये भी। किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा, अभी आगे नहीं पढ़ाएंगे, अर्थात चौथा पाद कल से प्रारंभ करेंगे। माता शकुंतला जी म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, प्रेम जी पूछिए, क्या पूछना है? स्वामी जी, अभी हमने बहुत सारे ब्रह्मलोक, देवलोक, उनके रास्ते, मार्ग, फल, ये सब जो देखे हैं, तो इनसे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग है, जैसे चौथे आसमान, सातवें आसमान, इस प्रकार प्रतीत होते हैं। तो क्या हम इनको कैसे समझाएं, किसी को अपने को समझाएं और दूसरों को भी कैसे समझाएं? हाँ, तो समझाने के लिए विद्या चाहिए जी। पहले किसी को भी कुछ समझाना चाहते हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन पहले होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। किसी विषय को समझने के लिए उसका इन्फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न सभी को करना है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके लिए जानकारी चाहिए होता है। अब वो चौथा लोक, पांचवा लोक या सातवां लोक या कोई भी लोक अगर किसी को समझना है तो उसको स्पेस साइंस समझना है, अर्थात खगोल विद्या को समझना होगा। खगोल विद्या को समझे बिना ये चौथा आसमान, सातवां आसमान, ऊपर नीचे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। उसकी बुद्धि में आप कितना ही बोलो उसको, मैं कहूँगा कोई लोक होता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता है, कोई सातवां आसमान, चौथा आसमान कुछ नहीं होता है, उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन, जानकारी नहीं है खगोल विद्या के विषय में। किसी को समझाओ भूत प्रेत नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भूत प्रेत रूपी जो विषय है, उसका जो बैकग्राउंड है उसको नहीं पता है। ऐसे वास्तु विषय में कि मकान इधर नहीं होना चाहिए, मंदिर इधर नहीं रखना चाहिए, उधर नहीं रखना चाहिए, जूते चप्पल यहाँ नहीं उतारना चाहिए, ये सब बात समझने के लिए उसको वास्तुशास्त्र का इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे जिस जिस विषय में हमको जानकारी नहीं होती है उस विषय को समझना बड़ा कठिन होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी बात को समझना चाहता है तो उस विषय के इन्फॉर्मेशन को पहले जानकारी के रूप में जाने, समझे, उस विद्या को पढ़ें, तो फिर आपको उसको समझना आसान हो जाएगा। तो इसलिए खगोल विद्या के अनुसार अगर मैं बोलूं, कोई चौथा आसमान, कोई सातवां आसमान नहीं होता है, और सब एक स्पेस में, अवकाश में रहते हैं, और तो और कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। ऊपर नीचे तो केवल हम अपेक्षा से जहाँ हम बैठते हैं अपने को आधार बना करके हम देखते हैं तो ऊपर नीचे होता है। अगर उस आधार को हटा करके देखो तो कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो फिर कोई सातवां, पांचवां, छठा ऐसा कोई होता नहीं है। हाँ, लोक होते हैं। लोक का मतलब है जैसे हमारा सौर मंडल का अपना परिवार है, ऐसे बताने कितने सौर मंडल है, इस रूप में अगर लोक कोई मानता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग आकाश गंगा हैं, सबके अपने अपने सौर मंडल हैं, सबके अपने अपने परिवार हैं खगोल विद्या की दृष्टि से। ऐसे मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर नीचे मानते हुए जो चौथा आसमान, सातवां आसमान, ऐसा अगर कोई सोचे, ऐसी कल्पना करे, तो ऐसी कोई कल्पना होती नहीं है। हाँ जी, प्रेम जी।
स्वामी जी पहले एक बात पूरी कर लेते हैं, प्रेम जी उत्तर दे दे जी। हाँ जी, सुन लिया है। सुन तो लिया है स्वामी जी। हाँ, इस पर विचार कर लेना। ठीक है जी, विचार करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये सही बात है। दूसरा एक और चीज थी स्वामी जी, यजुर्वेद में 31वें अध्याय में जो 13 दिन का आत्मा का घूमना है, वो अलग अलग लोकों में, वो भी चंद्रलोक और कहाँ का घूमती है आत्मा, तो वो भी कहीं अभी तक इसमें वेदांत में आया नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं आया? पीछे बताए थे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। बिल्कुल आया है, इसके बारे में चर्चा भी हुई है। आप पीछे के पाठों को सुनिएगा, समझ में आएगा। 3रे अध्याय में ये सब बातें हो चुकी हैं। हाँ जी, ठीक है जी, 3रे में। हाँ जी, माता वेद कुमारी जी को क्या कहना था? मुझे कहना तो है, पर आप बुरा न मनाए तो कहूँ। अच्छा, तो बिल्कुल आप कहिएगा, मैं क्यों बुरा मानूंगा। जी जी, आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, मुझे इतना बता दो। अच्छा, हाँ, कि कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ी है, मैं रोज समझ के सोचती हूँ, मगर तो स्वामी जी में कितना ज्ञान है, हर पहलू को पकड़ लेते हैं। हाँ, क्या तो मुझे समझा सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल समझा सकता हूँ। ये तो डॉक्टर से पूछो, आपको पता नहीं शरीर के बारे में कितना पता है, तो उसने पढ़ा यही है, तो उसको वही पता रहेगा ना। और इंजीनियर से पूछो, क्या क्या पढ़ा है? माता जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा हूँ मैंने। नहीं, आपने कुछ ज्यादा ही पढ़ा है। हाँ, तो आप भी पढ़ लेना। हाँ, इसी दर्शन करिए ना। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो हम पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाइएगा और आपके सामने आता जाएगा। जो जो मैंने पढ़ा वो पढ़ा दूंगा। अब आप पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। आप लोग जो जो पढ़ना है, आप पीछे नहीं हटें। जो शास्त्र मैंने पढ़ा है उनको पढ़ने का संकल्प आप ले लीजिएगा और मैं पढ़ाता रहूँगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये नहीं पढ़ा सकता। जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा दूंगा, और इतना ही नहीं है, और जो मैंने नहीं पढ़ा है ना, उसको भी पढ़ करके पढ़ा दूंगा, अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।